नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीपीएससी मॉडल आंसर में जो सीजीपीएससी है उसके द्वारा कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर गलत ले लिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चंस विलोपित होने वाले हैं। तो दावापत्ती का जो है ऑथेंटिक सोर्स भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसका पेज नंबर भी बताऊंगा और साथ में बुक भी दिखा दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो दावापत्ती लगाने में। मेरे नज़र में 7-8 क्वेश्चन हैं जिसमें से 3-4 क्वेश्चन विलोपित हो सकते हैं। यदि आपके नज़र में भी है तो कमेंट में जरूर जो है शेयर कीजिएगा उसको, ताकि सभी लोगों को पता चल सके। और दावापत्ती लगाना है तो यहाँ पे चार्जेस भी है दोस्तों, सब लोगों को यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैसा रख दिया गया है। क्वेश्चंस के हिसाब से 50 रुपये रखा गया है और साथ में आपको स्पीड पोस्ट भी करना है। सीजी वेपम के जो एड्रेस है वहाँ पे उसको प्रिंट आउट निकलवाना है पेमेंट और रिसिप्ट का, उसको जो है स्पीड पोस्ट भी करना है। तो स्पीड पोस्ट करने में भी खर्चा आएगा। तो कोशिश कीजिएगा आपके आपस में जितने भी मित्र हैं 7-8 लोग, तो उसमें से कोई एक जो है डालिएगा। सभी लोग को उसी क्वेश्चंस में मत डालिएगा, फालतू को फिजूल आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा वैसे में, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि दावापत्ती कैसे लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को जो है सीजीपीएससी द्वारा गलत लिया गया है, कौन कौन सा विलोपित हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था सही मिलान करना था जिसमें उत्तर पश्चिम हिमालय वाला, ठीक है, जिसमें ऑप्शन सी को लिया गया है 2, 1, 4, 3 ऐसे लिया गया है। 2 यानी कि उत्तर पश्चिम हिमालय का जो है शिवालिक श्रेणी लिया गया है, हिमालय और उत्तराखंड का जास्कर लिया गया है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाचल का लेप्चा जनजाति और अरुणाचल हिमाचल का नामचा बरवा लिया गया है। जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है इसका सोर्स आपको मिलेगा दृष्टि के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अभी बुक में दिखाऊंगा, दृष्टि के बुक में मिलेगा 16-17 पेज में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर जो है सुधर सकता है और सुधरेगा ही कोई दावापत्ती लगाएगा तो, ठीक है। उत्तर पश्चिम हिमालय का जो है जास्कर में जो है जास्कर पर्वत श्रेणी है, हिमालय और उत्तराखंड में शिवालिक, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाचल में लेप्चा जनजाति निवास करते हैं और अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप साइड में भी जो है देख सकते हैं, इसका ऑथेंटिक सोर्स ही है। और ऐसा बुक मत परचेस कीजिएगा जिसको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानता हो सीजीपीएससी, कोई लोकल पब्लिकेशन का बुक वगैरह नहीं चलेगा। थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स है, जैसे दृष्टि हो गया, आपका हिंदी ग्रंथ अकेडमी हो गया और एनसीईआरटी हो गया, ये सारी चीजें बुक जो है ऑथेंटिक सोर्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें जो है करेक्ट आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी को, जिसमें सी में क्या है 1 और 3, यानी कि 1 और 3 को वो सी लिया है, सही लिया है। 1498 भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जो है जमहूरियत था और सही लिया है वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी, इसको गलत माना है वो, ठीक है। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, जो कि गलत है, वो तो ठीक है। लेकिन यदि हम ऑथेंटिक सोर्स देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वास्को डी गामा ने पुनः 1502 में भारत की यात्रा की थी, ठीक है, 1502 में। तो उस हिसाब से ये जो है आपका क्या हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सही केवल एक है, इसको भी ले लिया गया है सही है बोल के। इसका ऑथेंटिक सोर्स आपको मिलेगा दोस्तों एनसीईआरटी अध्याय 34 का पेज 2 में, ठीक है। एनसीईआरटी अध्याय 34 का पेज 2 में इसका सोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ये भी विलोपित होगा क्योंकि इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वर्धमान के संबंध में क्या सही नहीं है। ए ऑप्शन में था 24वां तीर्थकर, बी ऑप्शन में उनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, सी ऑप्शन में उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया और डी में था उन्होंने 527 ईस्वी पूर्व पावपुरी में देह त्याग किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लिया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है सही नहीं है क्योंकि उन्होंने विवाह किया था, ठीक है। लेकिन यदि आप देखते हैं एनसीईआरटी का 42 पेज, ठीक है, अभी मैं बुक दिखाऊंगा, एनसीईआरटी का 42 पेज है, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा। वहां पे ये जो है ऑप्शन डी, उन्होंने 527 ईस्वी पूर्व पावपुरी में देह त्याग किया था। इसका जो करेक्ट आंसर 438
ईस्वी पूर्व दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है सी और डी है, क्योंकि नहीं है बोला है, क्योंकि 527 में ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो वहां पे 2 आंसर निकल के आ रहे हैं, इसलिए ये भी विलोपित हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के सोर्स के थ्रू यदि लगाया जाता है तो ये भी विलोपित हो जाएगा, क्योंकि वहां पे साफ साफ उसके बारे में उल्लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाली पर्व वाला। यहाँ पे था कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा जो है बाली पर्व त्योहार मनाया जाता है, तो वहां पे बहुत सारे आपको बुक मिल जाएंगे। एक तो हिंदी ग्रंथ का मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक दिल्ली आईएएस के 158 पेज में मिलेगा। दोनों में उल्लेख है कि बाली पर्व जो है भद्रा और हल्बा दोनों जनजातियों द्वारा मनाया जाता है सामूहिक रूप से। वहां पे पीएससी द्वारा कौन सा आंसर लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ भद्रा, ठीक है। तो भद्रा और हल्बा दोनों के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी और दिल्ली आईएएस की बुक के अनुसार ये भी विलोपित हो जाएगा आपका। तो कौन सा, एक क्वेश्चन विलोपित, दूसरा क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, और ये तो होगा ही जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, रतनपुर राज्य कलचुरी शासक वाला। ये तो बिना देखे विलोपित होने वाला है। जब हम लोगों ने मॉडल आंसर देखा तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका था। इन लोग क्या किए हैं, 20वीं सदी में ले आए हैं कलचुरी शासक को। ऑप्शन में समझ में नहीं आता है कि जानबूझ के जो है पीएससी गलती कर रहा है, जानबूझ के जो है ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो उन लोग भी कोई अल्लू खल्लू टीचर नहीं रहते जो लोग पेपर सेलेक्ट करते हैं, वो लोग बड़े बड़े व्याख्याता होते हैं, विशेषज्ञ प्रोफेसर होते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी गलती क्यों किया गया है, ठीक है। वो 18वीं सदी की घटना को जो है 20वीं सदी में ले आया है। मेरे को लगता है कि सीजीपीएससी जानबूझ के ये सारी चीज़ें गलती कर रहा है और 50 रुपया जो है फालतू का लिया जा रहा है सभी से, यानी कि जो दावा पत्ते लगा रहे हैं हमसे, और चूंकि फीस में माफ़ कर दिया गया है, फीस नहीं लिया जा रहा है, तो वो वसूली यहीं से कर रहे हैं। जितने टीचर्स की ड्यूटी लगाए गए हैं और जो भी खर्चा आया है एग्ज़ाम लेने में, उसकी वसूली जो है दावा पत्ती करके लेने वाला है। इसीलिए मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हैं। अभी तो इतने क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपके नज़र में और भी क्वेश्चंस हो, तो ये विलोपित हो जाएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी कोई सा भी बुक ले लो आप, वहाँ पे तो ये कई ठो सोर्स मिल जाएगा, कई ठो पेज में। हिंदी ग्रंथ अकादमी में 2-3 पेज में इसके बारे में उल्लेख मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है विलोपित होने वाला है। तो ये 4 क्वेश्चन अभी देख लिए जो विलोपित होने वाला है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार कौन सी ताहूददारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित किया था? ऑप्शन में था संजारी, सिरपुर, सिमगा और सिहावा। लेकिन दिल्ली आईएएस की एक बुक है, अब उसमें दिया गया है, वैसे भी एक और बुक है लेकिन उसको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते क्योंकि लोकल पब्लिकेशन की बुक है, कोचिंग संस्थान की, तो उसका भी मैं इसीलिए उसको यहाँ पे नहीं लिया हूँ, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ पे जो है कैप्टन सैंडिस ने जो ताहूददारी बनाई थी वो कौन कौन सी थी? लोरमी और तमोरा, ठीक है, लोरमी और तमोरा था, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स यदि आपके पास मिलते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बस ऑथेंटिक सोर्स की ही कमी है, ठीक है। कोई अच्छे पब्लिकेशन की बुक में मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ये ऑप्शन में नहीं है, यदि ऐसा हो जाता है तो ये विलोपित हो जाएगा। सिरपुर वाला तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं मिला, मैं सर्च करने की कोशिश किया, मेरे को यही मिला, लोरमी और तमोरा, ये जो 2 ताहूददारी हैं वो कैप्टन सैंडिस ने बनाए थे। तो अब देखते हैं हम लोग अगला जो है, ये वाला क्वेश्चन है आपका सी सेट का, ठीक है, जो कि 2 आंसर निकल रहे हैं, 2 तरीके से बन रहे हैं और दोनों आंसर जो है ऑप्शन में मौजूद हैं, तो वो भी विलोपित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा ताकि स्पेस बन सके। अब देखते हैं दोस्तों, जो सी सेट में क्वेश्चंस है वो विलोपित होगा। एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये 2 तरीके से बनता है, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कैसे आपको दावा पत्ते लगाना है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ऑथेंटिक सोर्स जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला, ठीक है, ये वाला बुक से था। और ये दृष्टि है, क्विक बुक, भारत एवं विश्व का भूगोल, ये है संक्षिप्त इतिहास, एनसीईआरटी सार का कक्षा 6वीं से 12वीं तक, ये वाला बुक था। और दिल्ली आईएएस का जो बुक था वो था ये छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य पेपर 6 भाग 3, ठीक है। तो ये सोर्सेस था, यदि आपके पास हो तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार कि इसका 2 आंसर कैसे निकलता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि आपको दावा आपत्ति कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ था गारमेंट, ठीक है, उसका अनुपात में दिया है, फिर समानुपात दिया हुआ है। इसका दिया है TRNM GE और A हो जाता है, तो यंगर का कैसे होगा? ठीक है, यही था क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं यदि हम लोग अल्फा बेट के हिसाब से जमाते हैं, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, उसको हम यदि अल्फाबेट के हिसाब से उल्टा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जमाते हैं, तो जो अल्फाबेट में सबसे पहला अक्षर इसमें से ए आता है तो ए हो जाएगा, उसके बाद ई है, ई हो गया, फिर छोटा कौन सा है, जी आता है, फिर एम आता है, NRT अल्फाबेट के हिसाब से जमा हुआ है। उसी प्रकार इसमें से जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे छोटा कौन है अल्फाबेट के हिसाब से, ई, तो ई यहाँ पे लिख दिए, EFGHIJKLMN, फिर OPQR है, फिर आर के बाद U है, फिर Y। ये अल्फाबेट के हिसाब से जमा तो हमारे पास एक आंसर निकल के आ गया, ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन में है और CGPSC द्वारा ए लिया गया है। ए भी बन जाएगा, ठीक है, गारमेंट, ये क्या बना है, TRNMGEA। अब यहाँ पे देखिएगा एम का वहीं पे है, जस्ट हम लोग यहाँ पे यंगर का लिख लेते हैं, साथ ही में आते हैं, ठीक है। यंगर का क्या होगा इस हिसाब से दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। एक तरीके में एक आंसर हमारे पास निकल गया, अल्फाबेट को जस्ट हमने जमाया। दूसरा आंसर निकालने के लिए एम का एम है, 3 गैप है, उसके बाद क्या है, एम है, उसी प्रकार एन का एन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो लेटर है ई, यहाँ पे टोटल 6 लेटर है, अगल बगल में 3 लेटर है, तो थोड़ा डेज बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ई है, जस्ट जो सेंटर वाला है वो क्या हुआ है, जस्ट आगे, यानी कि ये जी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला जो है, यहाँ पे आर क्या हुआ है, इधर साइड आया है, तो हम क्या करेंगे, यू को यहाँ पे ले आते हैं। अब देखते हैं ये जो टी है यो यहाँ आ गया है, ठीक है, यानी कि आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ए का देखते हैं, जो सेकंड वाला टर्म है वो एंडिंग में गया है, यानी कि ओ लास्ट में आ जाएगा। और यहाँ वाले टर्म में कौन सा है, यहाँ पे जी है, जी का पोजीशन कहाँ पे है, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, वाई हो गया। अब यहाँ का पोजीशन कौन सा, आर है, सॉरी ये वाला एन वाला, ठीक है, एन कहाँ पे है, यहाँ पे था सेकंड नंबर पे, ई वो थर्ड में आ गया, यानी कि ई, तो ये एक आंसर है RUENYGO, ठीक है। तो दोनों आंसर जो है ऑप्शन में है, तो ये विलोपित होना चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आपको दावापत्ति फाइनली कैसे लगाना है, कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जैसे ही आप सर्च करेंगे CGPSC और उसके साइट को ओपन करेंगे, तो जहाँ पे मॉडल आंसर आया है उसके बगल में है आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लॉगिन मांगेगा, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। या आप लॉगिन होने के बाद आपका एक्टिविटी सेक्शन खुलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेट सर्विस 2022 ऑब्जेक्शन फिल, उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन फिल में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है एग्जाम आईडी डालना पड़ेगा, पेपर कौन सा था, फर्स्ट में डालना चाहते हैं, फर्स्ट का क्वेश्चन है या सेकंड का, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेट कौन सा था सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है उस सेट का, उसको सेलेक्ट करना है, लिखना टाइप करना है। ऑब्जेक्शन टाइप कौन सा है उसको वहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन टाइप का जो है मॉडल आंसर जो जारी हुआ है वहां पे दिया है, 6-7 टाइप के टाइप दिए हैं, उसमें से कौन सा टाइप में वो बैठता है, एक बार आप मॉडल आंसर को अच्छे से जो आया है उसमें पेज दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दावा आपत्ति वाला जो सेक्शन दिखाया गया है उसको, ठीक है। रीजन आपको वहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, और रेफरेंस में कौन है, आप बुक का बता रहे हैं या न्यूज़पेपर के रेफरेंस दे रहे हैं या मैगजीन है या वेबसाइट है, उसको वहां पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ऑथर नेम कौन सा है,
किसका बुक है, उसके राइटर कौन है उसको आपको फिल करना है, कौन सा एडिशन यदि है तो उसको एडिशन को भी फिल करना है और उसका पेज फिल करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड दिखाई देगा, वहां पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यदि ऐड करके क्लिक करते हैं तब आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। यदि एक बार लॉग आउट हो जाते हैं वहां से और फिर से आप जाते हैं, यही क्रिया दोबारा करते हैं, तो आपको 50 रुपये फिर देना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन को हो जाएगा। यदि ध्यान से समझिएगा इसको, दोबारा मतलब जाना नहीं है, लॉग आउट पहले से नहीं करना है। यदि आपको जो है सोर्स लगाना है तो जिस क्वेश्चन में लगाना है उसका ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद जो है फिल कीजिएगा। एक बार लॉग आउट हो गया, दोबारा फिर से लॉग इन किए, आपको 50 रुपये फिर मांगेगा। इसी के बाद जो है पेमेंट मेथड आता है, अगला मेथड पेमेंट आपको करना पड़ता है। साथ में उसका जो रिसिप्ट निकलवाना है, प्रिंट निकलवाना है, जो आपको पेमेंट करेंगे, ये सब चीज़ फिल करेंगे, उसको क्या करना है कि इन्वेलप में भरना है और आपको स्पीड पोस्ट करना है आयोग में, CGPSC आयोग के पास जो है आपको पोस्ट करना पड़ेगा। उसका प्रॉपर एड्रेस ऊपर में लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है साइड में ही उसका प्रॉपर एड्रेस दिखाई मिल जाएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे और अबाउट में जाते हैं तो आपको CGPSC का जो है फुल एड्रेस मिल जाएगा, उसी के एड्रेस में जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तैयारी के साथ जॉब अपडेट भी पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपको पता हो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन और हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका सोर्स ये है, यहाँ से पढ़े हैं, और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन क्या है और उसका सोर्स आप कहाँ से पढ़े, उसको जरूर कमेंट कीजिएगा।